ये निश्वास नाकता हो, विश्वास से जीता हो। दूसरी, इंद्रियों का दमन करके अपनी जो भी इच्छा है, इंद्रियों में जो इच्छाएं उठती है उसका दमन करके। ये बात बहुत सुंदर है। पति के मर्यादा या घर के मर्यादा के हिसाब से जिए, ये बहुत बढ़िया बात है। अपने इंद्रियों का भी दमन करें। बाजू वाली भले ना 1500 रुपए की साड़ी लाई, लेकिन मेरी परिस्थिति नहीं है तो मैं मांग क्यों करूं? मेरा घर क्या है, मेरी परिस्थिति क्या है, ये समझकर मुझे जीना है। सेवा करके, नित्यम पर्यचरम प्रीत्याह, प्रीति से सेवा करके, नित्यम पर्यचरम प्रीत्याह। पानी दीजिए तो आवाज आए, थोड़ी देर बैठो लाती हूं, ऐसे नहीं। नित्यम पर्यचरम, प्रीति से सेवा करके, करा के नहीं। नहीं तो बहुत बहनों, देखो यहां कथा है इसलिए गा रहा हूं। हाँ, नहीं तो बहुत बहनें रसोई तो करती है, लेकिन थोड़ा वो आटे का डब्बा लाइए तो वो जब दे तो एक काम करिए, अब वो उठे ही हो तो नमक भी दे दो। अब नमक आ जाए तो एक काम करो, बच्चे को आप झूला झुलाओ, तब तक मैं करती हूँ। आधा तो उनके पास ही खा लेते। ऐसे नहीं, नित्यम पर्यचरम प्रीत्याह। उसके बाद एक गुण रहा, सुहृदेन, सहृदयता। सहृदयता किसे कहते हैं? देखिए, ये दाम्पत्य जीवन नहीं जाना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए दिक्कतें हो रही है। सहृदयेन, सहृदय किसको कहते हैं? सर यहां दुखता हो भाई को और पीड़ा उनको, वो होते सहृदय। ऑफिस से घर आए और सर दुख रहा हो और सोफे पर बैठे, सर ऐसे रखा, अब तो बहुत सर दुख रहा है। वाचा हा मधुर या चुभो, वाचा वाणी मीठी होनी चाहिए। तो सर दुख रहा है तो पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, अदरक वाली चाय रख देती हूं, बाम लावी दो। हाँ, आप लगा लो और थोड़ी देर आराम करो, ऐसी तो एक दवाई देती हूं, पी लो। ये कहे तो ठीक है, लेकिन ये कहे तो आपकी जो जीभ है उस पर तो काबू है नहीं, कुछ ना कुछ खाकर आते हो तो दुखेगा ही ना। कुछ बाहर का खान पान कम कर दिया करो तो उसका सर और बढ़ जाएगा। दंभ नहीं था देवहूति में। क्या नहीं था? दंभ नहीं था। ये दंभ क्या होता है? बोले रात को 11 बजे पतिदेव घर पे आए और रात को 11 बजे बेल जैसे ही पड़ा तो दरवाजा खोला। दरवाजा खुला तो कहा कि ये कोई घर आने का समय है, रात के कितने बज रहे, आधी रात हो गई। तो व्यक्ति समझाता है कि भाई बाहर गांव से कोई व्यापारी आए थे, उसको निपटाना जरूरी था, आज लेट हो गया। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। वो दाल का वो टोप लेकर गैस पे रखती है, चलो मैं गरम खाना करती हूँ, बैठो। तो वो प्रेम से कहता है बंदा, वो व्यक्ति कहता है कि इतनी देर तक आपने भी भोजन नहीं किया, साथ में भोजन करते, आपको तो करना चाहिए। आधी रात हो गई, फिर मेरी कब तक राह देखोगे? तो कहते हैं आपके बिना मैं थोड़ी निवाला ले सकती हूँ। ये नहीं कि मैं अभी 8 बजे गई थी भाजी में मार्केट में तो पाव भाजी या सैंडविच लेकर आई हूं, भूख लगे तो खाए ना कुछ। ये दंभ है। फिर एक दिन पता चले
कि मेरे लिए वेट इसलिए होती है कि 8 बजे प्रतिदिन भोग चढ़ता है, तो फिर कैसा हो। ऐसे बहुत सारे गुण हैं। मां देवहूति ने ये गुण से अपने पति का मन जीता है। एक दिन का समय रहा, देवहूति अपने पति के पास आती है। कर्दम उसे देखते हैं, राजा की पुत्री है, 12 साल के ऊपर समय बीत चुका है, काया दुबली हो गई है, शरीर काला पड़ गया है, आंखें अंदर चली गई है। और आज कर्दम कहते हैं, हे मनुपुत्री, आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। इस तरह से कोई भी पति बोले तब मानना चाहिए पत्नी को कि मेरा जीना सफल रहा। कर्दम कहते हैं, हे मनुपुत्री, मैं आपकी सेवा से संतुष्ट हूं। बोलो आज मांगो, मैं आपको जो मांगो वो देने के लिए तैयार हूं। देवहूति कहती है, स्त्री की 2 मांग होती है शास्त्र में। एक तो अच्छा पति पाले और पति के बाद एक संस्कारी पुत्र की मां बन जाए, ये 2 मांग होती है। ये 2 मिल जाए ना, उसके बाद स्त्रियां पूर्णता को अनुभव करती है। आपने कहा था महाराज 12 साल के बाद मन की इच्छा जानी, अपनी योग के बल से एक सरोवर तैयार किया, गंगा आदि सरिता उसमें आई, एक दिव्य विमान तैयार किया। देवहूति को कहा, हे देवी जाइए उस सरोवर में स्नान करिए, दिव्य सरोवर है। देवहूति जैसे ही उस सरोवर में गई, सुंदर शरीर बना है, रुष्ट पुष्ट शरीर बना है। और उसके बाद उस विमान में विहार करने लगे और विहार करने से उनके सुंदर दाम्पत्य जीवन के प्रभाव से एक करके पहले 9 कन्याएं जन्मी। महापुरुष या ग्रंथ में ये 9 कन्या उसे नवधा भक्ति कहते हैं। और जब तक जीवन में नवधा भक्ति न आए तब तक भगवान प्रकट नहीं होते। अब 10वां गर्भ लगा और मां को मंगल स्वप्न आने लगे, देवहूति हर्षित बनने लगी और 10वें पुत्र के रूप में देवहूति के यहाँ भगवान कपिल प्रकट होते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय, बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल आए और कहा था कि एक पुत्र होगा, उसके बाद मैं संन्यास लूंगा, लेकिन उनके पहले 9 कन्या अवतरित हुए हैं, तो उनके विवाह करवाए। उनके बाद देवहूति के पास गए कि मेरी शर्त जो थी उनके प्रमाण से अब भगवान की ओर बढ़ना है, देवी रजा दीजिए। और आंखों में आंसू लिए हुए देवहूति अपने पति को रजा देती है। और देवहूति जान गई है कि ये ऋषि क्या थे और मेरे यहाँ जो अवतरित हुए हैं वो कौन है, वो देवहूति जानती थी। इसलिए मां देवहूति गई है उनके पुत्र के पास, कपिल जी के पास, हाथ जोड़े कपिल जी को और प्रार्थना की, संसार के संबंध से मैं मां हूं, पर हे परब्रह्म मैं आपको जान चुकी हूं। कुछ प्रश्न हैं, उनका संशय करें। ये इंद्रिया जो है देवहूति के प्रश्न है भगवान कपिल को। भगवान कपिल सांख्य शास्त्र के उपदेश करने वाले हैं। प्रश्न करते हैं,
कि हे महाराज, इस इंद्रियों को मेरा अनुभव रहा। देवहूति कहती है आजीवन मैंने तृप्त करने की कोशिश की, लेकिन इंद्रियां मेरे साथ धोखा करते रही। जो जो उन्होंने मांग की वो लाकर मैंने प्रस्तुत किया, लेकिन जैसे ही लाकर उन्होंने उनको दिया तो उसने मुंह फेर लिया और नवी डिमांड रखी, ये नहीं ये चाहिए। इंद्रियों को बहुत भोग दिया, लेकिन पता नहीं वो तृप्त नहीं होती। महाराज क्या करें? भगवान ने लक्षण दिए हैं कि ये प्रकृति जो है ना मां, उससे छूटना बड़ा कठिन है। अष्टांग योग की चर्चा की है। अष्टांग योग की यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग दर्शन है। अष्टांग योग के दर्शन कराए, उस अष्टांग योग में हम जा नहीं पाएंगे, लेकिन एक सुंदर सूत्र दिया। मोक्ष के लिए श्रीफल को आगे कर दिया, नारियल को आगे कर दिया। बड़ा ही सुंदर। क्या मां, ये जो श्रीफल है ना, उसमें बाहर जो है छिलका कड़क जो है, उसके अंदर फिर गर्भ है और उसके अंदर पानी है। जो पानी है ना वो हमारी इच्छाएं है, जो गर्भ है ना वो जीव है, और बाहर जो बहुत कड़क है वो छिलका, वो है प्रकृति। प्रकृति के अंदर जीव की बद्ध दशा है, वो छूटता नहीं। तो उसके लिए क्या करना है? छूटना है तो एक काम करना है। हे मां, नारियल को एक काम करो, खड़ा रखो सदैव। जैसे खड़ा रखोगे ना तो धीरे 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 करके उसके अंदर रहा हुआ पानी जो है वो मिट जाएगा। यानी आशाएं, आशाएं जब तक नहीं, मूलतः पुनः जन्म का कोई कारण रहा तो ये आशाएं है। आशा जब तक, तृष्णा जब तक नहीं मिटती तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से आना, फिर से मरना, फिर से आना, फिर से मरना। तो एक काम करो, नारियल जो होता है उसे खड़ा कर दीजिए। धीरे धीरे समय एक ऐसा होगा पानी सब सूख जाएगा, फिर उसको धूप में रखिए। धूप में रखिए, कुछ दिन और बीतने दीजिए, फिर उसको हिलाइए। जब हिले तब थोड़ा आवाज आए तो मानिए कि अलग हो गया, और फिर उसको पटकिए। प्रकृति के बंधन मुक्त हो गए और मुक्त दशा को वो गर्भ ने पा लिया। ये परिस्थिति है। और भी लक्षण देते हैं, लेकिन एक ही लक्षण की चर्चा करूंगा। रामायण में बहुत सुंदर विषयलम पटशील गुणाक, विषयलम पटशील गुणाक, विषयलम पटशील गुणाकर, विषयलम पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दुख सुख समरिपु अभुव बिमाद विरागी, समरिपु अभुव बिमाद विरागी, लोभा मरष हरष भय त्यागी, चित दीनन पर दाया, कोमल चित दाया, कोमल चित दीनन पर दाया, कोमल चित दाया, मानव चक्रम मम भगत
शील गुणाकर। हे माँ, ऐसे साधु का संग करो जो विषय न हो, विषय अलंपट, विषय में लंपट नहीं लेकिन विषय में अलंपट हो। ये लंपट और अलंपट क्या है जान दीजिए। आप सब अच्छे से सुन रहे हो, इसलिए मैं इसमें जो ज्ञान कथा है वो ही ले रहा हूं। कुछ मिल जाए, भगवान श्री हरि कृपा करेंगे, अगले साल 2 सत्र की रखेंगे सुबह शाम। तब हास्य रस भी है, करुण रस भी है। 9 प्रकार के रस बताए शास्त्र में, 9 प्रकार के, और 9 के 9 रस इसमें एकत्रित है। एक हास्य रस होता है, कॉमेडी फिल्म, हास्य रस। एक होता है श्रृंगार रस, एक होता है भयानक रस, एक होता है अद्भुत रस, एक होता है कारुण्य रस, एक होता है वात्सल्य रस। 9 प्रकार के रस बताए और 9 के 9 रस भागवत जी में समाहित है। विषय अलंपट शील गुणाकर। हे मां, ऐसे साधु का संग करो जो लंपट नहीं हो, अलंपट हो, विषय नहीं हो। ये क्या है? बोले सरल कर देता हूं। आपके घर पे कोई आपका प्रेमी आदमी आया, सुबह के 8 बजे हैं, उन्होंने बेल मारा, आपको उनके साथ बड़ी गाढ़ मित्रता रही। 8 बजे बेल मारा, वो आए, आप प्रसन्न हो गए, आपके परम मित्र आए, पूरा दिन अच्छे से उनके साथ आपने बिताया। रात हुई, वो अपने घर को गए और रात को वही सोच के साथ आप सोए कि आज बहुत बढ़िया दिन बीता। लेकिन ये मांग न करो कि कल फिर सुबह 8 बजे फिर वो बेल मारे, फिर वही आए, फिर वही ऐसे ही समय बिताए। ये मांग न करो, उसमें न बंधो। आज प्रसाद में जलेबी आई, भगवान ठाकुर जी की कृपा मानी, उनका प्रसाद मानकर जलेबी पाली। लेकिन कल आपके वो प्रसाद में, आपके भोग में, आपके भोजन में जलेबी ही हो, ये मांग न रखें। ये है विषय अलंपट। शील गुणाकर, जो शील की खान है, जो खान होती है ना, उसमें से जितना खोदा करो उतना नितन नितन नूतन निकला ही करे। उसमें भी गुण के सूत्र मिलते ही रहे। समरिपु अभूव, जिनका कोई शत्रु न हो। विमद विरागी, लोभामर्ष हर्ष भय जागी। लोभ नहीं हो, भय नहीं हो, ऐसे साधु का शरण ग्रहण करें। लोभ न हो, साधु में लोभ नहीं होना चाहिए। एक बच्चे की परीक्षा थी, एक बच्चे की 10वीं कक्षा में पढ़ता था वो बच्चा, उनकी परीक्षा थी। उसे साइकिल बहुत अच्छी लगती। 6 महीने बाकी थे परीक्षा के, तो उनके पिताजी ने कहा, भाई तुझे साइकिल बहुत अच्छी लगती है, तू 10वें में पढ़ता है, तेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए ना, तो मैं तुझे साइकिल दिला दूंगा। 6 महीने की देरी है तो बरोबर मेहनत कर, तुझे सबसे प्यारी साइकिल लगती मैं दिलाऊंगा, ठीक है। समय बीतने लगा, 6 महीना गया, परीक्षा गई और परीक्षा के मार्क्स आए, रिजल्ट आया, तो वो बच्चा फेल हो गया। वो बच्चा फेल हो गया तो पिताजी ने कहा, अरे भाई मैंने तुझे कहा था तुझे जो प्रिय चीज है साइकिल दिलाऊंगा, तो तू फेल कैसे हो गया? बोले आपने कहा था ना साइकिल दिलाऊंगा, तो 6 महीने साइकिल ही चलाई, आती नहीं थी। बोले दिलाने वाले ठीक ठीक सीख लो, लोभ में जो न बंधे कि मुझे ये मिलने वाला है। ऐसे साधु का शरण ग्रहण करो मां। अष्टांग योग की चर्चा की। अष्टांग योग हमारे यहाँ योग के